बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फूडीज़ लाया आपके लिए मोस्ट फेवरेट चाइनीज़ डिश चिकन एग फ्राइड राइस, जो आपको हम बड़े आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे, जो कि बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा डिश है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन खूबी से बनाने के लिए कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो तभी आपकी एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट देंगे। चाइनीज़ कुकिंग के अंदर छोटी छोटी टिप्स को अगर फॉलो कर लिया जाए तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दी जाए कटिंग में, कुकिंग में, तो साथ ही आपकी जो डिश है उसका टेस्ट स्पॉइल हो जाता है और आपको रेस्टोरेंट जैसा जायका महसूस नहीं होता। तो जनाब, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करना है कि हमारे जो एग फ्राइड राइस है वो इस तरह से खिले खिले, खुश शक्ल, खुश जायका और खुशबूदार बन सकें। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और वो स्पेशल सॉसेस की तरफ जिनके साथ आपको ये चाइनीज़ बिरयानी सर्व करनी है, क्योंकि इन स्पेशल सॉसेस के बगैर आपको इसका मज़ा पूरा महसूस नहीं होगा और आपको रेस्टोरेंट की याद फिर भी सताएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका, रेस्टोरेंट जैसा शक्ल चाहते हैं अपनी बिरयानी की, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले ले लिया हमने अपना बोनलेस चिकन, जिसको छोटे छोटे पीसेस में हमने कटवा के रख लिया। ये हमने लिया ग्रीन अनियन, इसके ये देखिए हरे और वाइट हिस्से को हमने अलग अलग हाफ कप काट के रख लिया। ये है हमारे पास गाजर, 1 कप छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई। थोड़ा सा हमने गार्लिक 2 टेबलस्पून बारीक चॉप करके अपने पास रख लिया हुआ है। और फिर हमने ले लिए 1 कप के करीब मटर, जिनको हमने अच्छा सा बॉईल करके रख लिया क्योंकि ये हार्ड होते हैं। और ये रही शिमला मिर्च 1 कप के करीब, इसके भी हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए। ये 3 अंडों का हमने नमक डाल के ऑमलेट तैयार किया और छोटे छोटे पीस करवा लिए। इसके अलावा हम लेंगे सोया सॉस और वाइट विनेगर और तैयारी शुरू करेंगे अपने एग फ्राइड राइस की। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में सबसे पहले ऐड कर दिया हमने अपना चॉप किया हुआ गार्लिक, जिसको बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए हम सौते करेंगे। हमने बिल्कुल इसके कलर को चेंज नहीं होने देना। साथ ही हमने ऐड कर देना है इसके अंदर ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट हमने काट कर रखा हुआ था। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको भी फ्राइंग दे देंगे। 1 मिनट तक इनको फ्राई करने के बाद ऐड कर देंगे अपना बोनलेस चिकन और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाए। ये देखें हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। अपने इस दौरान आंच को बिल्कुल मध्यम नहीं करना। चाइनीज़ कुकिंग ज़्यादातर तेज़ आंच पर ही की जाती है। ये देखें हमारे चिकन ने अपना रंग चेंज कर लिया हुआ है। इसमें हमने ऐड कर दिया 1 टीस्पून नमक और 1 भरकर टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। रेड चिली फ्लेक्स आमतौर पर इस राइस में यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तानी फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा स्पाइस डिमांडिंग है, तो हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। 1/2 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। 1 मिनट तक मज़ीद फ्राइंग के बाद थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा 1/2 कप से भी कम पानी हमने डाला और थोड़ी देर के लिए हम इसको जो है कुक करेंगे ढाँप कर, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर ज़रूर हो जाए, क्योंकि अगर चिकन टेंडर नहीं होगा तो आपको खाने में इसके बाइट्स मज़ा नहीं देंगे। अब पानी खुश्क हो गया, चिकन टेंडर हो गया, तो हमने ऐड कर दी अपनी शिमला मिर्च, गाजर, तमाम सब्ज़ियाँ। ये देखें गाजर भी हमने ऐड कर दी है इसके अंदर, और साथ ही ये जो बॉईल करके मटर हमने रखे हुए थे ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राइंग देंगे और आंच आपने अपनी कम नहीं करनी है, वरना ये जो सब्ज़ियां हैं ये सौगी सी हो जाएंगी, इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। और जब क्रंच ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको ये एग फ्राइड राइस बिल्कुल भी रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर नहीं देंगे।
ऐड कर दी 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस। ये देखिए 2 टेबलस्पून सोया सॉस के बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। सोया सॉस ने एक बड़ी प्यारी सी महक दे दी है हमारे इस बैटर को। ये देखिए सोया सॉस के साथ हम इसको एक फ्राइंग दे रहे हैं। थोड़ी सी सोया सॉस हमने और ऐड की है, हमें फील हो रहा था कि सोया सॉस की मिकदार हमने इसमें थोड़ी सी कम इस्तेमाल की है, तो हमने थोड़ी सी सोया सॉस इसमें और ऐड कर दी हुई है। 1 से 2 मिनट तक अभी इसको हमने थोड़ा सा और कुक किया है ताकि जो हमारी गाजर है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन गाजर जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, और हाँ, आपने बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि जो नई नई हम रेसिपीज़ बनाएं वो ज़रूर आप तक पहुंच जाए। ये जनाब राइस जिनको हमने नमक और सिरके के साथ 90% बॉईल करके रखा हुआ था, उनको हमने ऐड कर दिया इस बैटर के अंदर। ये चावल आलमोस्ट कुकिंग के करीब है। थोड़ा सा दम जब बैटर के साथ हम इनको देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट हमने रखा हुआ था सारा ऊपर इसके स्प्रिंकल कर दें। ये बड़ा प्यारा सा अरोमा भी देता है और एक बहुत अच्छी लुक भी देता है एग फ्राइड राइस को। ऑमलेट के ये छोटे छोटे पीसेस जो हमने करके रखे हुए थे, बहुत थोड़े से कुकिंग ऑयल में ये ऑमलेट आपको बनाना है ताकि इसके साथ ऑयल ना आए। ये देखिए ये ऑमलेट के टुकड़े भी हमने इसके ऊपर दे दिए, और अब हम इसको बहुत धीमी आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए दे देंगे दम। अब दम खोल के देखते हैं 10 मिनट के बाद। ओ यस, हमारी बिरयानी से बड़ी बड़ी प्यारी, सॉरी हमने इसको बिरयानी कह दिया, इट्स एग फ्राइड राइस। ओ ये देखिए, इसको एक गुड मिक्स दें और देखें कितनी खुश शक्ल और खिली खिली सी हमारे एग फ्राइड राइस की डिश रेडी हुई है। ये देखिए जनाब, एक एक चावल का दाना बिल्कुल अलग, बहुत सॉफ्ट, बड़ी खूबसूरत कलरफुल लुक। ये देखिए आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लुक दे रही है हमारी ये डिश। बहुत अच्छी सी तैयार हुई है, सॉसेस की एक बड़ी प्यारी सी महक आ रही है। देखें चावल किस तरह एक एक दाना जो है वो अलग है, और यही इस डिश की शान है। इस डिश की खूबसूरती इसी चीज़ में है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अपनी अलग-अलग लुक भी दें आपको, और आपस में एक दूसरे का फ्लेवर जो है वो कंबाइन भी करें। ये देखिए डिश आउट करें, कितनी प्यारी नज़र आ रही है हमारी ये एग फ्राइड राइस की डिश। एक बार हमारे इस तरीके से आप इस डिश को बनाइए और फिर देखिए कि आपको कैसी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं। ये देखिए ये 2 सॉसेज हमने वाइट विनेगर में चिली पेस्ट ऐड करके, जिनको स्पाइस ज़्यादा पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं चावल खाते हुए। साथ हमने टमाटो केचप रखा हुआ है। इन 2 सॉसेस के साथ आप सर्व करेंगे अपने एग फ्राइड राइस को। ये देखिए एग फ्राइड राइस रेडी हैं खाने के लिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें